देखो फिर से, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, हम लोग को क्या पूछ रहा है, मास ऑफ यूरिया, और फॉर्मूला भी दिया गया है। और इस कंपाउंड की खास बात क्या होती है, खास बात क्या है इस कंपाउंड की, ये पहला ऐसा कंपाउंड है जो कि लैब में प्रिपेयर्ड हुआ था, राइट, यही बात है ना। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.2 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि क्या दिया गया है, ये मोलालिटी दिया गया है और वेट भी दिया गया है, ठीक है ना, 2.5 kg। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो बताओ यहां पर से निकाल सकते हो आप मास ऑफ यूरिया, निकाल सकते हो या नहीं, डायरेक्ट मोलालिटी का फॉर्मूला लगाओ ना आप, मोलालिटी का फॉर्मूला लगेगा, मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें होता है, केजी में। तो देखो यहां पर दिया गया है कि नहीं, अब नंबर ऑफ मोल्स में क्या छुपा हुआ है, मास ना, हम लोग को मास ही तो निकालना है ना। तो आप मोलालिटी भी दिया गया तो क्या हो जाएगा 0.25, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और यहां पर से कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो मोलर मास कितना निकल के आता है 60, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं मैं 0.25 इंटू में 2.5, और फिर आप वेट निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, वेट molecular weight will be comes out to be 60। तो 0.25 इंटू में 2.5 इंटू में कितना हो गया 60, सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 37.5 आ रहा है ना, बस इतना ही क्या होगा आंसर होगा 37.5 ग्राम, ठीक है, इतना ही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 सोल्यूशन, क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा। अच्छा एक मिनट, इसमें केजी में था ना, केजी में था ना ये, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ तो, आ रहा ना, केजी में ही लेना था। बताओ उस क्वेश्चन को करोगे, हो रहा है या नहीं, बना दी, इसको भी बना देना होगा, हे प्रभु, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला नहीं आया था क्या,
डायरेक्ट फॉर्मूला आया था ना एक, क्या आया था बताओ तो? नॉर्मलिटी इक्वल टू आया था ना मोलारिटी इनटू में क्या, एन फैक्टर आया था ना। और लास्ट वाले क्लास में ही हम लोगों ने डिस्कस किया है एन फैक्टर के बारे में कि ये क्या है, सॉल्ट है ना, Na2CO3 ये सॉल्ट है। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी द एन फैक्टर, होगा कि नहीं, होगा ना। तो मोलारिटी हम लोग को निकालने के लिए पूछा गया है, नॉर्मलिटी दिया गया है, तो कुछ नहीं करना है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, यानी कि सॉरी नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। 0.2 डिवाइडेड बाई एन फैक्टर कितना निकल के आएगा बताओ? CO3 2 माइनस होता है ना, या फिर 2 सोडियम पर चार्ज कितना होगा, +2, तो 2 हो गया यहां पर, तो कितना आ जाएगा 0.1। यही आंसर होगा, सिंपल था, ठीक है ना। समझ नहीं है? अरे नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या आया था ना, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, आया था कि नहीं, ये बात आया था कि नहीं बताओ तो नॉर्मलिटी तो दिया गया है 0.2 नॉर्मल, एन मतलब क्या, नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन दिया गया, नॉर्मल कंसंट्रेशन दिया गया है, नॉर्मलिटी दिया गया है, तो कुछ नहीं किया, नॉर्मलिटी के जगह पर 0.2 पुट किया और एन फैक्टर की वैल्यू कितनी, एन फैक्टर निकालने में दिक्कत हो रही है क्या, क्या दिक्कत है बोलो? ये 2 वही तो एन फैक्टर है ना, अरे बाबा ये m है। तो अब अगर इसको इस ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, मल्टीप्लीकेशन में ना एन फैक्टर, एन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एन फैक्टर आएगा। ये नॉर्मलिटी कितना दिया गया 0.2, एन फैक्टर कितना निकल कर आ रहा है 2, तो क्या आ गया 0.1, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना हो चुका है क्या बताओ, मिटा दूं उधर। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है। ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला याद ना आ रहा है आप लोग को, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला याद ना आ रहा है, टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, नहीं याद आ रहा है क्या? वहीं से फॉर्मूला निकाला था ना हम लोगों ने कि फाइनल मोलारिटी विल बी इक्वल टू द व्हाट, M1V1, क्या था ये, मोल्स ही तो थे ना ये, M1 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो क्या आएगा, मोल्स ही तो मिलेंगे ना हम लोग को, अरे मिलेंगे या ना। अरे ये फॉर्मूला भूल गए क्या, इधर लिखना हो चुका है, मिटा दो, बताओ तो पहले। क्या यार मतलब कल ही पढ़ाया और आप लोग आज भूल जा रहे हो, बताओ कैसे होगा ऐसे में, रिवीजन बिल्कुल ना हो रहा है। तो देखो क्या था, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय V ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे, मोलारिटी इनटू में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, होगा कि नहीं। अब 2 सॉल्यूशन है मेरे पास, क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 2 सॉल्यूशन है मेरे पास, कौन कौन सा, एक सॉल्यूशन है 800 ml जिसका वॉल्यूम है और उसका कंसंट्रेशन दिया गया है, यानी कि एक है सॉल्यूशन 1, दोनों ही क्या है, HCl के सॉल्यूशन है, दोनों किसके सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 1 है और इसमें वॉल्यूम कितना दिया गया है, 800 ml दिया गया है, कितना दिया गया है 800 ml, एंड मोलारिटी इज गिवन दैट व्हाट 0.5 मोलार। और दूसरा एक सॉल्यूशन है HCl का ही सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नंबर 1 था और ये सॉल्यूशन नंबर क्या है 2 है ये। मोलारिटी कितना दिया गया है इसका 1 मोलार एंड वॉल्यूम इज गिवन दैट 200 ml। अब देखो इन दोनों को ही अगर मिक्स करेंगे, इन दोनों को मिक्स करने पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऐड होंगे कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे ना, क्योंकि हम लोग को क्या पूछा है, इन दोनों को मिक्स करने पर हम लोग को क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। इसको हम क्या बोल रहे थे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलारिटी कैसे निकालते हैं। तो दोनों के मोल्स, तो एक में मोल्स कितना है 0.5, एक में मोल्स कितना है 1, तो आप टोटल मोल्स निकाल करके भी कर सकते हो डायरेक्टली। फॉर्मूला क्या निकल, रिजल्टेंट वाले में क्या आएगा, इसमें मोलारिटी क्या निकल करके आएगा बताओ, टोटल मोल्स ऑफ HCl
टोटल मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये तो होगा ना, ये सिंपल बात थी। अब टोटल मोल्स निकालने हैं हम लोग को, तो वहां से आप डायरेक्टली ऐड करके भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? 0.5 मोल हो जाएगा एक में। 0.5 मोलार है मतलब क्या है? 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यही बात है कि नहीं? तो यहां पर क्या है? 0.5 मोल्स और फिर क्या है हमारे पास में 1 मोल है कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आएगा? एक में हमारे पास में 800 ml है, दूसरे में कितना है? 200 ml है। तो 200 ml प्लस में क्या हो जाएगा? 800 ml होगा कि नहीं? और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना पड़ता? 1000। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, इधर ले जाएं, कोई दिक्कत? तो कितना आ गया? 1.5 इंटू में क्या आ गया? 1000 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? तो कितना आ जाएगा? हाँ, ये तो आप लोग ठीक से बता दे रहे हो, ठीक है ना, लेकिन कैसे अप्लाई करना है वो भी तो देखना होगा ना। अब देखो, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, ये सोच सकते हैं ना। अब देखो यहां से, देखो मोल्स तो यहीं से निकाल करके लाया ना, तो इसी को हम दो सॉल्यूशन के लिए क्या बोलते हैं? यहां पर ये M1V1 था, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? M2V2 बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना। तो अब देखो रिजल्टेंट वाले में मोलारिटी क्या आ जाएगी? इसको हम बोलते हैं कि MF, या फिर फाइनल वाले का मोलारिटी, या फिर रिजल्टेंट हम बोल दें। तो ये क्या है? मोल्स ही तो है ना। तो यहां पर टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही तो है ना। HCl का नंबर ऑफ मोल्स ही तो है। ये भी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl ही तो है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? M1V1 प्लस M2V2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बताओ? यही तो किया है यहां पर भी। तो ये चीज और ये चीज में क्या डिफरेंस है? सेम ही तो बात है ना। तो आप चाहो तो इस तरीके से जा सकते हो, चाहो तो इस तरीके से फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करो। अब M1 कितना दिया गया है? M1 कितना दिया गया? 0.5। वॉल्यूम इज गिवन दैट व्हाट? 800 प्लस क्या हो जाएगा? 1 इंटू में 800 प्लस कितना आ जाएगा? 600 हाँ 400 कहाँ मिस्टेक किया रे? सर मोलारिटी को आप नंबर ऑफ मोल्स में हाँ ठीक तो है। 600,000 एक मिनट, नहीं इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत ना है। 0.5 है, 1 है, 8 1 इंटू 200 ठीक है। 800 बाई 800 प्लस 200। कहाँ गलती हो रहा है? क्या यहाँ पर गलती क्या है क्या? यहाँ पर देख लो 1.5 और यहाँ पर से ठीक तो है। यहाँ पर भी सर मोलारिटी 0.5 के आप मोल्स लिखते। हाँ तो मोल्स भी तो उतना ही आएगा, मोल्स भी तो उतना ही आएगा ना। अच्छा हाँ, मोल्स 0.5 मोल्स पर लीटर, यानी कि 1000 ml में हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये तो लीटर में है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू में क्या हो जाएगा? इसको 1000 में बदल दोगे तो कितना आ जाएगा? 500। और इसमें से कितना आ जाएगा? अच्छा इसमें से तो निकालना पड़ेगा आपको, निकालने पड़ेंगे आपको, ठीक ना। ये डायरेक्ट हम लोगों ने पुट कर दिया था, बट निकालने पड़ेंगे। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या था? 0.5
0.5 and V of solution is given that 800 ml. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, और इंटू में क्या होगा, इधर ml में है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू में 800 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और यहां पर से कितना आ जाएगा, 4, हाँ 0.4 आएगा, सॉरी कर ही लो, 4 है डिवाइडेड, हाँ 0.4 आएगा, 0.4 और प्लस कितना हो जाएगा, दूसरे वाले का निकाल लोगे आप, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 200 ml और इनटू में क्या हो जाएगा, 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl विल कम्स आउट टू बी व्हाट, 200 बाय 1000, यानी कि 0.2। तो सॉल्व करो तो इसको कितना आ रहा, 0.6 आएगा ना, बिल्कुल आना चाहिए। तो यहां से ये खत्म हो जाएगा और क्या आएगा, 0.6। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो बात वही है, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकाल करके करो या फिर ऐसे कर लो, क्योंकि वॉल्यूम दिया गया था ना, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर निकालना पड़ा पहले नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से करो, तो यही बात है ना हमारे पास में, तो इसको आप कर लो डायरेक्टली, फॉर्मूले याद रख लो, 0.6 मोलार। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चाहो तो आप अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो। ठीक है, कौन सा इजी पड़ेगा, फॉर्मूला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है, 4.0 ग्राम of NaOH is dissolved in 100 ml of the solution, the normality of solution will be what? नॉर्मलिटी क्या होगा सॉल्यूशन का, यही पूछा गया है हम लोग से। ठीक ना, क्या पूछा गया है, नॉर्मलिटी क्या होगा। तो देखो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आया था ना, क्या निकल के आया था, अभी अभी तो डिस्कस किया ना, मोलारिटी इंटू में N। तो मोलारिटी आप निकाल पाओगे इसमें से, नहीं निकाल पाओगे। अरे मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आया था ना ये। तो वहां से आप क्या बोलोगे कि यहां पर मास दिया गया है, गिवन मास है ना, मोलर मास निकाल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम में कितना होता है 23, ऑक्सीजन में कितना होता है 16, हाइड्रोजन में कितना होता है 1, ऐड कर दो कितना आ रहा है 40। तो कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 40, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 100 ml दिया गया है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली पुट कर दें हम, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना मोलर मास कितना आ रहा है 40, और यहां पर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 100 ml दिया गया है, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 1000, और इनटू में क्या हो जाएगा एन फैक्टर। और हम लोगों ने कल बात किया था कि बेस के केस में एन फैक्टर क्या होता है, जितना OH माइनस आयन देगा वो एक्वस सॉल्यूशन में, वही क्या होगा उसका एन फैक्टर होगा। तो एन फैक्टर कितना निकल के आ रहा है 1, तो आप यहां पर से निकाल लोगे 4.0, यानी कि डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर दो 1/10, और इनटू में क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 100, यही होगा। और इनटू में क्या है हमारे पास में एन फैक्टर 1 है ना, एन फैक्टर कितना के इक्वल आएगा 1, यानी कि 1 नॉर्मल सॉल्यूशन फॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आया, आया ना, बस इसी तरीके से करना होता है और कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मास गिवन नहीं है। मास के लिए क्या दिया गया है, परसेंटेज बाय मास दिया गया है। तो आप क्या बोलोगे 30% बाय मास से, यहां से हम क्या बात बोल सकते हैं कि 30 ग्राम ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यही मतलब है इसका। अब अगर सॉल्यूशन का अमाउंट पता है, बेंजीन का अमाउंट पता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का अमाउंट नहीं पता कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। बेंजीन का पूछा इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% पर मास इन CCl, यानी कि बेंजीन डिजोल्व है किसमें? CCl4 में। CCl4 क्या हो गया? हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो वो नाम होता है, सॉल्वेंट हो गया वो, ठीक है ना। तो अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो यहां से। क्या करोगे? 100 माइनस में क्या हो जाएगा? 70 ग्राम। दोनों का मास मिल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करते हुए। तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 will be equal to the number of moles of C6H6 divided by number of moles of C6H6 plus number of moles of CCl4। यही पूछा था ना हम लोग को क्वेश्चन में, बेंजीन डिजोल्व है और बेंजीन का क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है, यही पूछा था। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे इसके? गिवन मास कितना है? मास कितना निकल के आया? 30। मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास कितना निकल के आ रहा है C6H6 का? अभी कैलकुलेट किया था ना, 78 मोल्स है ये। तो मोल मोल तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, यूनिट लेस आता है ये, यूनिट याद रखना है अपने को। इसका कितना हो जाएगा? 30/78 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर? CCl4 कितना आएगा बताओ? कार्बन में कितना होता है? 70। कार्बन में कितना होता है बताओ? CCl4 का कैसे निकाल लोगे? कार्बन पर 12 प्लस 35 हाँ, 154 कितना आ रहा है? 154। कितना हो जाएगा? 154 ऐड करो और फिर मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड कर दो। ये आएगा 54 ही होता है क्या? हाँ 154 ही है। कितना आएगा इन दोनों कैल्शियम? कितना आ रहा बताओ? या फिर कैंसिल आउट करके कर लो, सॉर्ट कर लो, क्या हो जाएगा? कितने से कैंसिल आउट करोगे? 6 से, 6 5 जो 30, 6 1 जो 6, 6 3 जो 18, यानी कि 5/13। तो यहां पर आ गया 5/13 डिवाइडेड बाय, यहां से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 1 जो 7, 7 2 जो 14, 7 2 जो 14, 2 5 जो 10, 2 1 जो 2, 2 1 जो 2, यही आएगा। तो 5/, ये आएगा 5/13। एलसीएम ले लो इसका, कितना आ जाएगा? डायरेक्ट यहां पर हम, अच्छा एलसीएम वाला तो ऊपर चला जाएगा ना, तो यहीं पर कर लो पहले। आएगा, अब आप ऐड कर दो, कितना आएगा? 5/13 और इनटू में क्या आ जाएगा? 55, और यहां पर से कितना आ रहा है? 65 है ना। 55 और 65 कितना होता है रे? 120। तो 120 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करो तो 143 आएगा। सॉल्व कर लो इसको, कर सकते हो? सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने पर इसका आंसर जो है ना कितना निकल कर आएगा? 0.45।
आ रहा है? बिल्कुल आएगा। तो यही हो जाएगा हमारे पास में क्या, इसका मोल फ्रैक्शन, किसका, बेंजीन का। अब अगर पूछता कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी बताओ तो क्या करते आप, अगर यहीं पर क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालो, दोनों का निकालो, तो आप क्या करते, 1 से माइनस कर देते, सिंपल है, ठीक है ना। तो दैट्स इट, और मिलते हैं फिर कल, जहां पर कि हम लोग आगे क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस होमवर्क दे देंगे आप लोग को, करना है, और उसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और फिर बात करते हैं आगे।